हेलो वेलकम गाइस। तो अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि जावा के बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। ये लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइडली यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो इसमें हम थोड़ा सा जानते हैं कि जावा क्या है। जावा एक जर्नल पर्पस रोबस्ट सिक्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और ये क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश की तरह सिंटैक्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ को डेवलप करने की, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। इसको बनाया था सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में। और ये अब इस समय जो मेंटेनेंस का काम है, इस समय वो ओरेकल नाम की एक कंपनी है वो कर रही है। ठीक है। और जावा क्या है, इसका खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट है, एपीआई है, इसीलिए ये कई सारे प्लेटफॉर्म पे चलता है। तो अगर हम बात करें तो जावा तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस जावा के। तो अगर एडवांटेज में देखें तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जावा जो है बहुत ही सिंपल है। ठीक है। एक तरह से ये बहुत ही सिंपल है और आसान है लर्न होने में। अगर हम सी नहीं पढ़े हैं तब भी जावा पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको लर्न करना। ठीक है। यानी इसके जो सिंटैक्स हैं वो सी प्लस प्लस की तरह ही बेस हैं। तो काफ़ी मुश्किल नहीं होती, इसको लर्न करने में आसान होता है। और दूसरे जो सबसे बड़ी बात की जाए इसकी, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, चीज़ें इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन पे बेस्ड होती हैं चीज़ें। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, हम रियल लाइफ एंटिटी को ऑब्जेक्ट मान के ट्रीट करके यहाँ पे बनाते हैं प्रोग्राम को, जिससे क्या होता है, चीज़ों को आसान हो कर देता है ये। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सिक्योर भी है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि क्या है, इट डज़ नॉट यूज़ एक्सप्लिसिट पॉइंटर। ये एक्सप्लिसिट पॉइंटर का यूज़ नहीं करता है। और जावा प्रोग्राम जो होते हैं रन होते हैं वर्चुअल मशीन में, सैंड बॉक्स में रन कर सकते हैं। इसके लिए अलग से JRE डाउनलोड कर लें, JVM डायनेमिकली डाउनलोड कर लें और उसके बाद रन करवा दें किसी भी मशीन पे। ठीक है। तो ये सिक्योर होता है, इसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट होता है रोबोस्ट। ये क्या है, जावा एक रोबोस्ट प्रोग्राम लैंग्वेज है। इस सिंस इट यूज़ स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट का यूज़ करता है। और हम क्या करते हैं इसमें, एक्सेप्शन वगैरह को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं जावा के कोड में। ठीक है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी बात होती है, जो अभी हम बात कर रहे थे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स क्या है, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाया जा सकता है। और जावा के जो कोड होते हैं वो वोरा पे बेस होते हैं। वोरा मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि किसी भी मशीन पे हम एक बार राइट कर दें प्रोग्रामिंग कोड को और किसी भी मशीन पे चला सकते हैं आसानी से, इसलिए इसको वोरा बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की, तो ये होता है मल्टी थ्रेड। जावा क्या होता है, मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट हमें सपोर्ट करता है, जो कि बहुत बड़े बड़े टास्क को क्या करता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में सेपरेट कर देता है। ठीक है। तो ये बहुत ही मेन एडवांटेज है मल्टी थ्रेडिंग जावा का। और हमें इसमें क्या होता है, हमें दैट वी नीड नॉट प्रोवाइड मेमोरी टू एवरी रनिंग थ्रेड्स, यानी कि जितने भी रनिंग थ्रेड्स होते हैं सबको मेमोरी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, इसलिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में बात करते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस की। ठीक है। तो परफॉर्मेंस में अगर बात करें तो जावा जावा को सबसे पहले इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है रन टाइम में। ठीक है। जो क्या करता है, अलाउ करता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम का कोड जो है वो रन करे। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या कर देता है, प्लेटफॉर्म को स्लो कर देता है, सी और सी प्लस की तरह। ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सी और सी प्लस की, तो सी प्लस को कंपाइलर चाहिए होता है, यहाँ पे क्या चाहिए होता था, इंटरप्रेटर चाहिए होता है। दूसरा अगर हम बात करें मेमोरी कंजप्शन की, तो जावा जो है कंज्यूम करता है ज़्यादा मेमोरी। क्योंकि ये क्या होता है, टॉप ऑफ द वर्चुअल मशीन के ऊपर चलता है, तो इसके में क्या होता है, थोड़ा सा मेमोरी ज़्यादा चाहिए होता है इसको। और कॉस्ट की बात करें तो इसमें देखो, अगर ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो हाई होती है और मेमोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वी नीड बेटर हार्डवेयर टू रन
द जावा प्रोग्राम, यानी कि हमें जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए बेटर हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेस मशीन इंटरेक्टिव, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जावा क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी कमी है कि ये मशीन से लेस इंटरेक्शन कर पाता है, बहुत ज़्यादा मशीन से इंटरेक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये सबसे इसके डीमेरिट्स में काउंट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं और जो डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट करते हैं और काम करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, एक्सप्लिसिट पॉइंटर इसमें मिसिंग होता है, इसकी वजह से क्या होता है, मशीन इंटरेक्शन कम हो पाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट होता है हमारा गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो फालतू की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो उसको कलेक्ट करता है। और एक चीज़ और होता है, दैट कैन नॉट कंट्रोल बाय द प्रोग्रामर, यानी कि इसको गार्बेज कलेक्टर को प्रोग्रामर कंट्रोल नहीं करता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। और इसमें एक चीज़ और है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड द मेथड लाइक डिलीट एंड फ्री द मेमोरी, यानी कि डिलीट और फ्री मेमोरी को फ्री करने के लिए यहाँ पे कोई हमारे पास यहाँ पे कोई मेथड नहीं होता है, जिसकी वजह से ये भी गार्बेज कलेक्शन भी क्या होता है, इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज का काम करता है। ठीक है, अब यह क्या होता है इसमें, ड्यू टू द वेरियस डिसएडवांटेज जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्यू टू इट्स एडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज तो है ही, लेकिन इसका कोई वो नहीं है, इसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये क्या है, सिक्योर है और रोबस्ट है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की वजह से भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।